हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं सनी कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट अनुपातों को याद रखने की ट्रिक। इसके पहले वाले वीडियो में इन्हीं अनुपातों को प्रूव कराया गया था। उसमें आपको बताया गया था कि अगर साइन की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है, उस वाले वीडियो में ये पूरा दिखाया गया था। अगर आपको प्रूफ के साथ चाहिए तो सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देख लें, पार्ट 5। वहाँ पे जाके आप वीडियो देखकर फिर इस वाले वीडियो में आए तो आपको याद रखने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। फिर कल आप लोग बताया गया था कि जैसे साइन की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये 1/2 कैसे होती है, क्यों होती है, कहाँ से आती है, ये सारी वैल्यू मतलब ये बातें आपको उस वाले वीडियो में बताई गई थी। इस वाले वीडियो में उसी वैल्यू को एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से याद रखने के तरीके बताए जाएंगे आपको। और वो तरीका ये है, यहाँ पे आप कॉलम देख लीजिए, यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है। एंगल ए इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी अनुपात है त्रिकोणमिति के सब के साथ ए को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं बी लिखता, यहाँ पे मैं एंगल बी लिखता, सी लिखता, यहाँ पे सी लिखा जाता। मतलब ये बातें तो पहले हो चुकी है, जो भी एंगल आप लिखेंगे वो एंगल यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद मान दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सब की वैल्यू हम निकालेंगे ट्रिक से। यहाँ पे ट्रिक लिखी है, उस ट्रिक को आप लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री है तो आपको 0 लिख लेना है। फिर 30 को 1 लिख देना है, 45 को 2 लिख देना है, 60 को 3 लिख देना है और 90 को 4 लिख देना है। एक सीक्वेंस नंबर आपको लिखना है, 0, 1, 2, 3 और ये 4। उसके बाद सीक्वेंस नंबर लिखने के बाद जो आपने सीक्वेंस नंबर लिखा है सबको 4 से डिवाइड कर दो। 0/4, 1/4, 2/4 और ये 3/4 और ये 4/4। सबको 4 से डिवाइड कर देना, जो भी आपने नंबर सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर रूट करना है, इसके ऊपर आपको अंडर रूट लगा देना है। इसी तरीके से सबके ऊपर बारी बारी से। ये हो गया आपका अंडर रूट, ठीक है। अब अंडर रूट लगाने के बाद, अंडर रूट का मतलब ये हुआ कि आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है और 4 का वर्गमूल यही पे लिख लेते हैं, 0 का वर्गमूल 0 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको हम लिख लेंगे 0/2। इसमें अगर आप देखें तो 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही आता है तो 1 लिख देंगे और 4 का वर्गमूल 2 आता है, इसको यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये 2 है, 2 का वर्गमूल तो आता नहीं है, इसको हम अंडर रूट 2 ही लिखे रहेंगे। ये अंडर रूट 2 रहेगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 3 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, इसको भी लिखे रहेंगे √3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। फिर इधर आप देखें 4 का वर्गमूल 2 और फिर यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 से 2 को डिवाइड करते हैं क्या आता है, 0। यहाँ पे 1/2 ही रहेगा। ये दिया है √2/2। इसको थोड़ा सा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। √2/2 है, इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई। तो √2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये नीचे हो जाएगा हमारा 2√2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 1/√2। यानी हम इसकी प्लेस पर लिख सकते हैं 1/√2। ये वही रहेगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, आपके पास कितना आएगा, 1। ये सारी वैल्यू सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है बस। मतलब यहाँ पे 0 आया है, यहाँ पे आपको 0 लिखना है। 1/2 आया है, यहाँ पे आपको 1/2 लिखना है। 1/√2 आया है, यहाँ पे आपको 1/√2 लिखना है। √3/2 आया है, यहाँ पे आपको √3/2 लिखना है और यहाँ पर 1 आया है तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना। ये पूरा एक सीक्वेंस तरीके से। अब आप देखें साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है।
साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस साइन की वैल्यू निकालने के तरीके से सबको 4 से डिवाइड करके नंबर को सीक्वेंस वाइज लिख करते हैं। अब अगर हम कॉस की वैल्यू निकालें तो कॉस की वैल्यू निकालते समय जो हमारा साइन की जितने भी वैल्यू आई है उन सारी वैल्यू को आप रिवर्स कर दो, यानी कि जो लास्ट में लिखा है उसको सबसे पहले यहाँ पे लिख दो। लास्ट में 1 था, ये 1 यहाँ पे लिख दो। फिर उसके पहले क्या था, √3/2, उसके बाद यहाँ पे लिख दो √3/2। फिर यहाँ पे 1/√2 था तो यहाँ पे आपको 1/√2 ही लिख देना है। यहाँ पे 1/2 था, ये हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपके पास साइन की जो भी वैल्यू है उसको आप रिवर्स कर दो, यानी जो शुरुआत से आपने लिखा है उसको आप फिर से पीछे से जो पीछे लिखा है उस वैल्यू को फिर से कॉस में आप शुरू से लिखना चालू कर दो। जैसे आप शुरू से लिखना चालू करेंगे, लास्ट वाला पहले आएगा, फिर उसके पहले वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा। तो आपको मिल जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2, cos 90 का 0 हो जाएगा। तो ये हो गया, आपको मिल गया साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू। अब निकालते हैं हम tan की वैल्यू। तो tan a बराबर, अगर फर्स्ट वाले वीडियो मैंने आपको बताया था जब फार्मूला वहाँ पे प्रूव कराया था, tan a बराबर मैंने आपको बताया था sin a बटे cos a। ये फार्मूला आपको बताया गया था, आपको याद भी होगा कि tan a बराबर क्या होता है, sin a बटे cos a। अब सेम इसी प्रोसेस पर हम tan a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब tan अगर 30 की वैल्यू निकालनी है हमें तो साइन की वैल्यू लिख लेंगे और कॉस की वैल्यू लिख लेंगे। तो साइन की वैल्यू है 0 और कॉस की वैल्यू है 1, इसको लिखेंगे 0/1। फिर 0 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0। फिर 45 डिग्री का निकाल 30 डिग्री का निकाल लेते हैं, सेम वही प्रोसेस। 30 पे क्या है 1/2 और कॉस का 30 क्या है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/√3। यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा 1/√3। फिर 45 का निकाल लेते हैं। अगर हम tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो साइन 45 का है 1/√2, फिर नीचे cos 45 का है 1/√2, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर 60 का निकाल लेते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 है, तो हम लिख लेंगे √3/2। फिर अपन cos 60 की वैल्यू है 1/2, लिख लेंगे 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा √3/1 या लिख सकते हैं हम √3। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। उसके बाद tan 90 की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम tan 90 की वैल्यू निकालेंगे तो sin 90 का मान है 1 और cos 90 का मान है 0। अब रेशनल नंबर में अगर आप देखें तो 0 के टेबल में कभी भी 1 नहीं आता है, यानी कि जो ये वैल्यू है रेशनल नंबर में बताया भी गया है कि अगर भैया कोई परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या में अगर हर उसका 0 है वो अपरिभाषित होता है, मतलब उसकी कोई परिभाषा नहीं है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित। यानी कि हमें tan 90 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अपरिभाषित। यहाँ पे इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए वैल्यू हमारे लिए क्या होगी, अपरिभाषित। यहाँ पे हम साइन बना देंगे इनफाइनाइट का, ठीक है। अब हमें मिल गया साइन कॉस tan, तीनों की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद हमारे पास बचा क्या है, कॉसेक की वैल्यू। तो आपको पता है भैया कि साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है। अब साइन का अगर जस्ट उल्टा कॉसेक होता है तो साइन की जो भी वैल्यू है उसको आप पलट देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप कॉसेक 30 की वैल्यू निकालें तो कॉसेक 0 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो साइन 0 की वैल्यू दी है 0। साइन 0 डिग्री बराबर कितना है 0। अब अगर हमें कॉसेक 0 की वैल्यू चाहिए तो इसका अपोजिट कर देंगे। अपोजिट करने का मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 1/0।
तो ये साइन 0 क्या हो गया 1/0। अब 1/0 इसमें मैंने आपको बताया था ये वाला कि 1/0 आएगा तो वैल्यू क्या होगी, अपरिभाषित होगी, यानी कॉसेक 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा हमारे लिए, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इसको इनफाइनाइट का सिंबल दे देंगे। सेम वही भी साइन 30 का है 1/2, तो कॉसेक 30 का इसका जस्ट अपोजिट क्या लिख देंगे 2/1, या फिर डायरेक्ट हम 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करते हैं 2 ही आता है। फिर उसके बाद कॉसेक 45 का हो जाएगा √2/1, यानी इसको लिख सकते हैं √2। कॉसेक 60 का साइन 60 का दिया √3/2, इसका जस्ट अपोजिट 2/√3। कॉसेक 90 का 1 है तो 1 का अपोजिट, तो हमें मिल गया कॉसेक 90 तक की वैल्यू हमें मिल चुकी है। फिर सेक में आ जाइए, सेक में वही प्रोसेस, कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसको भी उल्टा कर लेंगे भैया, कॉस 0 का 1 तो सेक 0 का भी 1 हो जाएगा। कॉस 30 का √3/2 तो सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा, बस उल्टा कर देना आपको और कुछ नहीं। 45 का 1/√2 इसका हो जाएगा √2/1, या फिर लिख सकते हैं हम √2। फिर इसमें 60 का 1/2 तो इसका हो जाएगा 2/1, या फिर लिख सकते हैं 2। फिर कॉस 90 की वैल्यू है 0, तो सेक 90 की वैल्यू हमारे पास फिर से वही मिलेगी 1/0, और जब 1/0 मिलेगी तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। फिर आ जाइए कॉस में आप, फिर वही सेम प्रोसेस, tan का उल्टा 0 है तो 1/0 हमें मिल जाएगा अपरिभाषित। फिर tan 30 को 1/√3 तो cot 30 का √3/1 इक्वल टू √3। tan 45 1 तो cot 45 भी 1। tan 60 √3 तो cot 60 1/√3। tan 90 अपरिभाषित तो cot 90 भी अपरिभाषित। ये सारी वैल्यू आपको इस तरीके से मिल चुकी है। ठीक है, आपको मिल चुका है साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सबकी वैल्यू मिल चुकी है। अब अगर आप इसमें देखें तो अपरिभाषित आपको लगभग 5 जगह मिला है, एक ये और 3 इसमें मिले हैं। अपरिभाषित में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जहाँ पे अगर वैल्यू आपको अपरिभाषित रखनी है तो उसकी जगह पर आप 0 ही रखेंगे, उसको 0 रखकर ही सॉल्व किया जाता है। अपरिभाषित का जो एक्चुअल मान होता है, पहली बात तो अगर आप इसको पढ़ें तो इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, इसकी कोई परिभाषा हमारे लिए बनी नहीं है। पर अपरिभाषित की जो भी वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है, यानी कि 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आती है वो सब अपरिभाषित होती है। तो आपको यहाँ पे ये पूरा टेबल मिला है, टेबल चार्ट है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन की वैल्यू आपको याद रख लेनी है। अगर आपको साइन की वैल्यू याद हो जाती है तो साइन का रिवर्स कर देंगे, कॉस हो जाएगा, और फिर जो साइन अपान कॉस कर देंगे हमें tan मिल जाएगा। बस आपको जैसे ही आपको 3 वैल्यू याद होती है उसके बाद तीनों आपको अपने आप याद हो जाएंगे, उसका जस्ट अपोजिट है। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं, तो ये सारी वैल्यू आपके सामने है, आपको इस वैल्यू को याद रखनी है। अब याद रख के अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, फिर से आपको इसके फार्मूलों के बेसिस पर सवाल सॉल्व कराएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और उस क्वेश्चन को इन्हीं बेसिस पर त्रिकोणमिति के जो भी वैल्यू हैं 0, 30, 45, 60, 90 इन वैल्यू के बेसिस पर सवाल सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।